कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप किसी का नाम भूल गए हो, फ़ोन कहीं पे रख देते हो और फिर याद नहीं रहता कि फ़ोन कहाँ है। आप रूम में तो दाखिल हो गए हो लेकिन वजह भूल गई कि मैं क्यों इस कमरे में आया था। आप हंस के कहते हो कि बस अब मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी एजिंग हो रही है और मेरा दिमाग कमज़ोर हो रहा है। लेकिन सच ये है कि ब्रेन एजिंग 60 साल के बाद स्टार्ट नहीं होती, वो 25 साल की उम्र के बाद 30 साल और 40 साल की उम्र में बहुत आराम से शुरू हो जाती है। और सबसे डेंजरस बात ये कि जब अलामात यानी सिम्टम्स आते हैं तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि ब्रेन एजिंग परमानेंट नहीं होती और कुछ चीज़ें हैं जो लिटरली ब्रेन को रिवर्स मोड में डाल सकती हैं। आज हम जानेंगे 5 ऐसे तरीके कि जो आपकी बढ़ते हुए दिमाग ब्रेन एजिंग को आराम से रोक सकती है, बंद भी कर सकती है। ये मुकम्मल एविडेंस बेस्ड बातें हैं जो कि हमारे दिमाग के मेमोरी सेंटर, हिप्पोकैम्पस और दीगर ऐसे न्यूरो मार्कर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, बढ़ाती हैं, जिससे हमारे दिमाग कमज़ोर नहीं होता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ब्रेन का एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए तो ये वाली वीडियो आपके लिए। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी लोग हैं हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमें याददाश्त की बीमारी है, हमारा दिमाग एजिंग की तरफ जा रहा है और हम बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद हमारा दिमाग कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ये 25 साल के बाद और 30 साल के बाद एजिंग दिमाग का इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। वैसे मैं नॉर्मल एजिंग आपको बता दूं कि दिमाग की नॉर्मल एजिंग होती क्या है। ये आपकी दिमाग के जो सिग्नल्स हैं जो कि एक सेल दूसरे सेल से देता है, उसकी स्पीड में कमी आती है। इस वजह से जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उसकी प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो जाती है। आप चीज़ें जो रिकॉल करते हैं वो मेमोरी पे असर पड़ता है और थोड़ा वीक हो जाता है और जो मल्टीटास्किंग होती है बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन याद रखिए कि वो लोग जिन्हें ख़ास किस्म की कोई जहनी बीमारी हो या कोई दिमाग की बीमारी हो, उनकी एजिंग दिमाग की अलग होती है, क्योंकि उनके अंदर होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि क्रॉनिक सूजिश, जिसको लोग इन्फ्लेमेजिंग भी कहते हैं। ये ब्रेन को सेंसिटिव बना देता है और दिमाग के अंदर टॉक्सिक प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इन्हीं टॉक्सिक प्रोटीन्स में एक आता है बीटा एमाइलॉइड। ये खासकर दिमाग के सेल्स जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं उसमें जमा होता है और उन्हें डैमेज भी करता है और इसकी वजह से नए कनेक्शंस कम बनते हैं। और सबसे बढ़ के प्रॉब्लम यह है कि ये सब कुछ साइलेंटली होता है और इस टाउ प्रोटीन की वजह से लोगों को अल्जाइमर्स डिमेंशिया होता है। तो कोई लॉन्ग टर्म ऐसी आदत हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी ब्रेन एजिंग रिवर्स हो सके। तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपके दिमाग के एजिंग प्रोसेस को आराम से रिवर्स करेंगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है वर्जिश, एक्सरसाइज, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ब्रेन मेडिसिन है। अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि वर्जिश ही तो हर कोई कर सकता है, इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है। लेकिन दोस्तों, अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर चूज़ करना हो अपनी दिमाग की एजिंग को रिवर्स करने में तो वो है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज 30 से 45 मिनट अगर वॉक भी करें और हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा करें तो ये भी आपकी ब्रेन के बढ़ने की रफ्तार एजिंग को आराम से रोक सकता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये दिमाग की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है और हमारे दिमाग के अंदर एक जगह होती है जो कि हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। उसका साइज़ वक्त के साथ साथ कम होता है, लेकिन ये न सिर्फ उसके साइज़ को मेंटेन रखता है बल्कि उसके साइज़ को थोड़े बहुत बढ़ाता भी है। और उसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। वो लोग जिनकी बढ़ती उम्र के साथ इंसुलिन कम काम करता है, वो शुगर की तरफ जाते हैं, उनके अंदर ये बहुत बेहतर काम करता है। और सबसे बढ़ के ये कि दिमाग के अंदर BDNF इंक्रीज़ होता है। अब आप सोचेंगे कि BDNF क्या है? BDNF को आप ब्रेन का फर्टिलाइज़र समझो। ये दिमाग के सेल्स, न्यूरॉन्स को आराम से ग्रो करता है और इसके अलावा वो उनको प्रोटेक्ट भी करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एक्सरसाइज लिटरली ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करती है। और हमने ये देखा कि वो लोग जिनको डिप्रेशन की बीमारी हो, एंग्जाइटी की बीमारी हो, उनके अंदर BDNF बहुत कम होता है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं BDNF उनके अंदर ज़्यादा बनता है दिमाग में और दिमाग की सूजिश कम होती है, जिसकी वजह से दिमाग कोई फ्यूचर की बीमारियों से बहुत दूर चला जाता है और हेल्दी रहता है। और एक्सरसाइज को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते।
दूसरे नंबर पे ऐसी आदत आती है जिसको लोग बहुत अंडरमाइन करते हैं और मैं इसको कहता हूँ ये एक सुपर पावर है, वो है स्लीप। दोस्तों, हर बंदा रात को सोता है, लेकिन स्लीप अगर सही तरीके से की जाए तो ये ब्रेन का नाइट डिटॉक्स है। दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नींद को अपनी उस सीरियसली नहीं लेते। कभी वो 4 घंटे सोते हैं, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी बार बार जाग रहे होते हैं। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को, डॉक्टरों को जानता हूँ जिनकी नींद बहुत कम है, और सबसे बढ़ के ये कि वो ज़्यादा काम करने के चक्कर में अपनी नींद को बिल्कुल सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब अगर आप नींद को समझो, मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि नींद आपकी बॉडी का एक सुपर पावर है, और ये नींद सिर्फ आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं देती, बल्कि वो दिमाग के अंदर एक क्लिनिक सिस्टम को पैदा करती है। आपके दिमाग से सारी टॉक्सिसिटी को, बदन से सारी टॉक्सिसिटी को हटाती है। अगर आप 7 से 8 घंटे, 9 घंटे भी डीप स्लीप करें तो आपका दिमाग टॉक्सिक वेस्ट क्लियर करता है, और स्पेसिफिकली बीटा एमिलॉइड प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने कहा था अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, याददाश्त की बीमारी कॉज कर सकता है, वो ख़त्म करता है। वो टॉक्सिक प्रोटीन जब जमा होने लगता है, उसको ये आराम आराम से बॉडी से निकालता है। अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो यही टॉक्सिन और इस तरह के और टॉक्सिन्स ब्रेन में एक्यूमुलेट होते हैं, और लॉन्ग टर्म आपका रिस्क बढ़ता है। तो याद रखिए दोस्तों, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना कैरियर के लिए, ये आपके दिमाग के लिए महंगा पड़ सकता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप नींद भी सही कर रहे हैं और अगर आप एक्सरसाइज पे कर रहे हैं तो फिर तीसरे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि आपकी डाइट है। और ये देखा गया कि रिसर्च के मुताबिक आपकी दिमाग को बहुत पॉजिटिव तरीके से मुतासर कर सकती है, और आपके दिमाग को नेगेटिव तरीके से भी मुतासर कर सकती है। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, अपनी लंच का ख्याल नहीं रखते, बाज़ार से खाना खाते हैं, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो शहर से दूर रहते हैं, तो वो हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, लोग मिल के रह रहे होते हैं, तो वो डाइट पे फोकस नहीं करते और जो भी बाहर से मिलता है वो ले लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन अगर अभी आपने अपनी डाइट को टाइम ना दिया तो शायद फ्यूचर में या आपके दिमाग को नुकसान देगी। अब अगर हम डाइट की बात करें तो आपको चाहिए कि आप हेल्दी डाइट लें, ऐसी डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, यानी कि आपके दिमाग की इन्फ्लेमेशन को उससे बचा के रखें। इन्फ्लेमेशन को रोकना, दिमाग की एजिंग का कोर ड्राइवर है इन्फ्लेमेशन, सूजिश। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, फ़िश, मछली जिसमें ओमेगा 3 होती है वो लें। आप ड्राई फ्रूट जिसमें अखरोट शामिल हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन शामिल हैं, और अगर फ्रूट्स लें तो उसमें बेरीज़ शामिल हैं जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़, ये सब शामिल हैं। अब आप ये सारी खुराक लोगे, ये आपके बॉडी को तो फ़ायदा देगी, आपके वज़न को मेंटेन करेगी, आपको शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से दूर रखेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग पे इसका बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। कोशिश करें वो खाना जो लोग खाते हैं जिसमें बेकरी के आइटम, जिसमें प्रोसेस्ड शुगर होती है, वो चीज़ें जो कि आप डायरेक्ट तल के खाएं। उसके अलावा वो चीज़ें जिसमें स्टार्च हो, जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड, ये आपके दिमाग को नुकसान दे सकती है। आपकी बॉडी और आपके दिमाग में सूजिश, इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा कर सकती है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बढ़ाती है। और फ्यूचर में अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई तो फॉलेज जैसी अलामात या फॉलेज का अटैक भी होने का चांस है। और स्पेशली वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो स्मोकिंग को अवॉइड करें। वैसे मैंने स्मोकिंग सेसेशन पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, ये उसका लिंक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, एक और ऑपोजिट चीज़ को भी देखते हैं, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं, ऐसी डाइट जिसमें वो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करें, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा फैट्स को बिल्कुल नहीं खाते, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते और सिर्फ प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो उससे भी उनके ब्रेन को नुकसान मिल सकता है। उसकी वजह ये कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, न्यूरो हार्मोन्स हैं और जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं, उनकी सिंथेसिस के लिए, उनकी बनावट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हेल्दी ब्रेन मिला जाए। और ये बात याद रखना दोस्तों कि जो आपका दिमाग है वो ख़ुद भी फ़ैट की एक बहुत बड़ी मिकदार से बना हुआ है, तो ये हेल्दी फ़ैट्स लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ना सिर्फ आपके ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि आपके अंदर जो न्यूरो हार्मोन, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, उनकी भी पैदावार को बेहतर बनाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप जो हेल्दी नट्स होते हैं, एवोकाडो हो गया, ऐसे फ्रूट्स जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हो, दही, वो बहुत ज़रूरी है। दही तो मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है और वैसे भी मेंटल हेल्थ में बहुत बेहतर काम करती है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि
आप ये सब कुछ कर रहे हो फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरी ब्रेन की एजिंग हो रही है या मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो फिर चौथे नंबर पे आती है सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल। ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि आप अपनी डाइट से दिमाग को नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो मार्केट से सप्लीमेंट्स लें। इन सप्लीमेंट में अगर मैं एक सप्लीमेंट का नाम लूँ तो उसमें आती है ओमेगा 3 सप्लीमेंट, जो कि 1000 से 2000 मिलीग्राम में आती है मार्केट में, और उसके अंदर DHA और EPA होता है। और याद रखिए ये हमारे दिमाग को बहुत बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसके अलावा विटामिन B12 आती है जो कि आपको मेथाइल फॉर्म में लेनी चाहिए, जिसे मेथाइलकोबालामीन कहते हैं। और विटामिन D बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि विटामिन D आपको डिप्रेशन से बचाती है। और याद रखिए कि जो डिप्रेस्ड माइंड होता है उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन और सूजिश आ सकती है। लेकिन याद रखिए कि जब आपको इनकी डेफिशिएंसी हो तब ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, जो कि किसी भी सप्लीमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन 5वें नंबर पे ऐसी चीज़ आती है जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस को लेके हम लोगों का रिस्पॉन्स। याद रखिए कि स्ट्रेस हर बंदे को होता है, थोड़ा होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज करना असल चीज़ होती है। और जब आप स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाएँ, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस हो, जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बिजनेस में लॉस हो, आपकी शादी टूट गई हो, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस आपके दिमाग के मेमोरी सेंटर हिप्पोकैम्पस को श्रिंक कर देता है। उसके अलावा आपकी बॉडी को हर वक्त एक फाइट एंड फ्लाइट में रखता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एड्रेनलिन बहुत सिक्रीट होती है जो कि आपके खून की रगों को तंग करता है, और कॉर्टिसोल बहुत हाई सिक्रीट होता है जो कि आपकी बॉडी को शुगर के करीब ले जाता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस किसी किस्म का भी हो, सिर्फ इसको ये सोचिए कि स्ट्रेस को मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारीख कर रहा हूँ, स्ट्रेस को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, तो क्या 10 साल बाद इस स्ट्रेस के नतीजे में होने वाली मेरी बॉडी में और मेरे ब्रेन में जो नेगेटिव चेंजेस होंगी, क्या ये वर्थ इट है कि मैं इसके लिए इतनी टेंशन लूँ, इसके लिए अपनी नींद ख़राब करूँ और इसके लिए इतनी मैं परेशानी लूँ? अगर ये स्ट्रेस वाकई वर्थ इट है फिर तो आप लें, लेकिन अगर वर्थ इट नहीं है तो फिर वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैनेज करना है। लेकिन वैसे स्ट्रेस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स होने का तरीका सीखें, जिसमें डीप ब्रीदिंग शामिल है, जिसे हम 4-7-8 मेथड कहते हैं। 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 7 सेकंड सांस को होल्ड करना और 8 सेकंड सांस को होंठों के ज़रिए एक्सहेल करना। और इस पे भी मैंने हमारे चैनल पे एक डिटेल में वीडियो बनाई और लोगों ने बहुत पसंद की है। इसके साथ साथ ये भी देखा है कि वो लोग जो कि लोगों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, राब्ते रखते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं, तो उनका दिमाग बहुत हेल्दी रहता है और उनको याददाश्त की बीमारी कम होती है। और सबसे बढ़ के ये कि वो लोग जो कि किताबें पढ़ते हैं, किताबें लिखते हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग बहुत यूज़ हो रहा हो, यानी कि आप नॉवेल लर्निंग कर रहे हो, नई चीज़ें लर्न कर रहे हो, तो इससे भी दिमाग के अंदर नए कनेक्शन बनते हैं और आपकी दिमाग की साख्त मजबूत होती है। याद रखिए दोस्तों, ये सारी बातें जो मैंने की ये कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ज़रूरत है न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए, जो कि आपकी दिमाग की एजिंग को रोक सके। और नया स्किल जब भी आप सीखते हो तो ये आपके अंदर एक नया न्यूरल कनेक्शन बनाता है। ब्रेन एजिंग बिल्कुल इनएविटेबल नहीं, बल्कि वो लोग जिनकी दिमाग की एजिंग तेज़ी से हो रही होती है उसको स्लो करना इन आदतों के साथ यकीनन पॉसिबल है। तो अगर आप 30 साल के हो, 40 के हो, 50 साल के हो, किसी एज के भी हो, तो ये वाली आदतों को फ़ौरन स्टार्ट करो, क्योंकि आपके दिमाग की एजिंग के रिवर्सल का मतलब ये है कि आपका दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी का रिवर्सल है। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने डिटेल्ड में ब्रेन सप्लीमेंट्स पे वीडियो बनाई कि कौन सी सप्लीमेंट कब लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। आपको वीडियो देख के काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।